तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। आप सभी दर्शकों का मैं मनोज बख्शी नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस कार्यक्रम में लेकर आया हूं कृषि और कृषि सह-व्यवसायों से जुड़ी हुई नई तकनीकों पर उपयोगी जानकारियां, जिसे अपनाकर आप अपनी घाटे वाली खेती का कायाकल्प कर सकते हैं, उसे मुनाफे में बदल सकते हैं। इस तरह आप अपनी खेती से खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं और अपने साथी किसानों को बताकर उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आज के दौर में खेती को उन्नत बनाने के लिए जितनी अहमियत उन्नतशील बीज, खाद, सिंचाई और समय प्रबंधन की है, उतनी ही अहमियत आधुनिक कृषि उपकरणों और यंत्रों की भी है। अगर सभी किसान खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करें तो जुताई, बुआई, मड़ाई और कटाई वगैरह को आसान बनाया जा सकता है। साथ ही पैदावार में इजाफा कर दूसरी तरफ लागत में कमी भी लाई जा सकती है। किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए खेती के आधुनिक यंत्रों की पूरी जानकारी रखना आवश्यक है, जिसकी जानकारी लेकर आए हैं हम इस अंश में। कृषि उपकरण खेती को किसानों के लिए सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं, ताकि खेती की लागत में कमी लाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सके और फसल के नुकसान में कमी लाई जा सके। कुल मिलाकर महंगी होती खेती और बदलते परिवेश के अनुरूप बदल रहे नए कृषि यंत्रों और उनकी प्रणालियों के महत्व को किसानों को समझना होगा। तभी हम खेती से लाभ लेकर बेहद आसान बना सकते हैं। आज के दौर में खेती को उन्नत बनाने में आधुनिक कृषि यंत्रों की बहुत अहमियत है। किसान रबी सीजन में जुताई और बुआई आधुनिक यंत्रों के उपयोग से कर सकता है। कुछ यंत्र जिनकी कीमत किसान की पहुंच में हो और उनकी उपयोगिता भी लगातार हो, उन्हें आप खरीद सकते हैं या फिर कई यंत्रों को भाड़े पर लेकर अपना काम आसान कर सकते हैं। रोटावेटर 35, रोटावेटर 35 हॉर्स पावर या इससे ऊपर के हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में संचालित होने वाला उपकरण है, जो बीज की बुआई के लिए की जाने वाली प्रक्रिया जैसे जुताई से लेकर
बीज बुआई तक के सभी काम को जरूरत के मुताबिक कर सकता है। प्लेन रोटावेटर खरीफ की पिछली फसल अवशेषों को पूरी तरह से नष्ट करने के साथ साथ पडलिंग और हरी खाद की फसलों को खेत में मिलाने का काम भी अच्छी तरह से करता है। ये मिट्टी की 6 इंच गहराई तक पहुंचकर फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाता है। इसके जरिए दबाए गए फसल अवशेष मिट्टी में मिलकर धीरे धीरे खाद में बदल जाते हैं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और नमी के संरक्षण में भी मदद मिलती है। इस यंत्र की कीमत 70-80 हजार रुपए तक होती है। रोटावेटर एक बहुत अच्छी मशीन है। रोटावेटर क्या होता है, इसमें जो है एक जुताई में ही हम गेहूं की बुआई कर सकते हैं। एक बार अगर हमें बुआई करनी है, धान काटने के बाद में गेहूं का छिड़का बिजली से अगर बोते हैं, गेहूं छिड़क दीजिएगा और एक बार रोटावेटर चला दीजिएगा, बस एक बार में ही हमारी जो है गेहूं की बुआई हो जाती है। बदलता जलवायु, मॉनसून में देरी हमेशा धान के किसानों के लिए समस्या का विषय रहा है। इसके अलावा धान में आने वाला लागत खर्च भी अन्य फसलों की तुलना में अधिक होता है। इन सब समस्याओं को देखते हुए गेहूं में जीरो टिलेज तकनीक की तर्ज पर धान में सीधी बुआई की तकनीक को विकसित किया गया है। इससे गेहूं और मक्का की सीधी बुआई की जाती है, क्योंकि परंपरागत गेहूं खेती में किसानों को कम से कम 4 से 6 बार जुताई करनी होती है, जिससे प्रति हेक्टेयर इसका खर्चा 7 से 8 हजार रुपए का खर्च आता है। जबकि वीओ जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन से प्रति हेक्टेयर करीब 1 से 1.5 हजार रुपए में ही जुताई हो जाती है। ट्रैक्टर चालित जीरो टिल साइड ड्रिल से धान की कटाई के बाद खेत की बिना जुताई किए हुए गेहूं और मक्का की बुआई की जा सकती है। इसमें 9 कतारों में बीज और खाद की सही मात्रा वाले सिस्टम और कुड़ लगे हुए होते हैं। इससे ये उचित गहराई पर उर्वरकों को गिराने के साथ बीज की बुआई करता है। इस मशीन से लागत, समय, श्रम और ईंधन की काफी बचत होती है। जीरो टिलेज मशीन से समय से बुआई होने के कारण पैदावार बढ़ जाती है और लगभग समय की 56% और लागत की 43% तक बचत होती है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 हजार रुपए तक होती है। 5 इंच की दूरी गहराई पे बीज गिरता है और जो प्रॉपर लाइन में बोता है, लाइन में बुआई करती है। इससे हमें किसानों को इससे काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि खाद हमारी इधर उधर नहीं जाती, बीज की मात्रा भी प्रॉपर उतनी ही पड़ती है जितनी हम डालना चाहते हैं। पराली जलाने से न केवल वायु दूषित होकर पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, क्योंकि पराली जलाने से खेत की मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों को दोहरा नुकसान हो रहा है। हैप्पी सीडर जो हमें परचेज हुआ है, ये हमने CRM एक परियोजना है हमारे अंतर्गत चलती है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, कि जो धान की कटाई करने के बाद में और सीधी बुआई कर देते हैं, उसमें इसका यूज ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है कि धान की हमने कटाई कर दी, पराली हमने वहीं छोड़ दी, और पराली छोड़ने के बाद में उसको एक जलाने की जो समस्या बनी हुई है, तो हम इस पे ये फोकस कर रहे हैं कि किसान जो है अपनी क्रॉप फसल का जो रेजिड्यू है उसको ना जलाए, और ना जलाते हुए हमें हैप्पी सीडर से डायरेक्ट गेहूं की सोइंग कर सकता है। इससे निपटने के लिए कृषि वैज्ञानिक रास्ते निकाल रहे हैं। इस पराली की समस्या के समाधान के लिए बहुत से कृषि यंत्रों की खोज की गई है, जिसका इस्तेमाल कर किसान पराली जैसी मुसीबत से बच सकते हैं, बल्कि अपने खेतों के लिए इससे रामबाण खाद बना सकते हैं। पराली से निपटारा करने के लिए
हैप्पी सीडर मशीन का इस्तेमाल करना भी एक बेहद कारगर उपाय है। इस मशीन की सहायता से किसान पराली की समस्या से ही निजात पाने के साथ अपने खेतों की एक साथ कम समय और कम लागत में जुताई और बुआई का काम कर सकते हैं। ये मशीन पराली के छोटे छोटे टुकड़े कर खेत में बिछाने के साथ ही उर्वरक डालने तथा बीज बोने का काम भी करती जाती है। इसमें ऐसा है, इसमें 2 खाने होते हैं, एक में बीज पड़ता है और एक में खाद पड़ती है। खाद में सिर्फ ओनली DAP डाई अमोनियम फास्फेट ही डालते हैं और दूसरी खाद इसमें नहीं जलती, क्योंकि वो चकली में जो फंस जाती है और DAP फंसती नहीं और सूखी होती है। हैप्पी सीडर मशीन से खेत में लगे सामने फसल अवशेष आने पर कटते हुए मिट्टी में मिलाती रहती है और साथ साथ फसल की बीजों की कतारों में बुआई भी करती जाती है। फसल अवशेषों को खेतों में दबा देती है। इस तरह पराली को बिना जलाए ही गेहूं की फसल की बुआई हो जाती है। अगर किसान हैप्पी सीडर बुआई करता है, गेहूं के खेतों को सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे धान की फसल रह गई नमी का उपयोग भी होने से पानी की बचत होती है। पराली मिट्टी में मिलकर जैविक खाद का काम भी करती है। हैप्पी सीडर को 45 से 50 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर से एक दिन में करीब 6 से 7 एकड़ खेत की बुआई आसानी से की जा सकती है। इस तरह हैप्पी सीडर मशीन पराली वाले खेतों में गेहूं की बुआई कर देती है, जिससे किसानों की उपज भी बढ़ती है और खर्च भी कम आता है। फसल अवशेषों को निपटाने के लिए मल्चर यंत्र का इजाद किया गया है, जो फसलों के अवशेष निपटाने में किसानों के लिए काफी मददगार है। ये कृषि यंत्र ट्रैक्टर से चालित होने वाला उपकरण है। इसे ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेतों में चलाया जाता है। मल्चर की सहायता से फसल अवशेषों को बेहद आसानी से काटकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसमें फसल अवशेष काटने वाले विशेष तरह के ब्लेड लगे रहते हैं, जिससे फसल अवशेषों को बारीकी से काटने में काफी मदद करती है। इसका इस्तेमाल कर आप धान, गेहूं और गन्ने के फसल अवशेषों को बारीकी से काटकर मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे आप खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। साथ साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। देश में किसानों को कम दरों पर जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाते हैं। सभी राज्य के कृषि विभाग अपने प्रदेश के किसानों के लिए समय समय पर कृषि यंत्रों के लिए आवेदन मांगते हैं और उस आवेदन पर चयनित किसानों को कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं। किसान इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग में संपर्क कर जानकारी लेकर आवेदन कर सकते हैं। महंगी होती खेती से किसान परेशान न हो। वे बदलते जमाने के अनुरूप बदल रहे कृषि यंत्रों व उनकी प्रणालियों के महत्व एवं प्रयोग को समझें। इन आधुनिक यंत्रों के प्रयोग से किसान कम लागत में अधिक उपज आसानी से पा सकते हैं। दूसरी तरफ समय समय पर सरकार सीधे तौर पर कृषि यंत्र खरीदने वाले किसानों को अनुदान भी देती है। फिलहाल अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं कृषि संबंधित एक और नई तकनीक के साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। केले इस तकनीक को चुनाव करने के पीछे छिपी है उनकी दूरगामी सोच। किरण ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। नई तकनीक नया भारत,
नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। देश में किसानों को कम दरों पर जरूरत के अनुसार कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है इस कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत में। आइए अब मिलते हैं नई तकनीक अपनाने वाले किसान से, जो नई तकनीक अपनाकर कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। अधिकतर केले की पुरानी किस्में लगभग 14 से 15 महीने में तैयार होती हैं, लेकिन अगर किसान टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार केले के पौध लगाता है तो तकरीबन 1 साल में ही तैयार हो जाता है, जिसके कारण केले के पौध तैयार करने वाले किसान के टिश्यू कल्चर पौध की मांग ज्यादा है। इस मांग को देखते हुए देश के बहुत से लोग टिश्यू कल्चर पौध के लैब स्थापित करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से, जिन्होंने टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की अच्छी गुणवत्ता वाली नर्सरी पौध तैयार करके अपने इलाके में बेचकर अच्छी कमाई की। आज पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी ना मिलना आम समस्या हो गई है। अच्छी नौकरी के अभाव में लोगों ने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकें। ऐसा ही कुछ किया गांव तुर्कगोराडा, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के रहने वाले किरण महाजन ने। नौकरी ना मिलने के बाद उन्होंने टिश्यू कल्चर तकनीक से केले का पौधा तैयार करना शुरू किया। अच्छी गुणवत्ता के पौधे तैयार कर उसे किसानों तक पहुंचाकर वो आज टिश्यू कल्चर पौधे के व्यवसाय से लाखों की कमाई कर रहे हैं। केले इस तकनीक को चुनाव करने के पीछे छिपी है उनकी दूरगामी सोच। किरण ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस क्षेत्र के किसान पहले केले की खेती के लिए लोकल किस्मों का चुनाव करते थे, जिससे केले की उपज पाने के लिए अधिक समय लगता, साथ कई केले की फसल में समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन समय के साथ केले की खेती में भी कई बदलाव हुए और किसान गुणवत्ता युक्त अच्छी उपज के लिए आम किस्मों की जगह टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों को खेतों में लगाने लगे। इजराइल की टेक्निक है, इजराइल से आया हुआ। सबसे पहले इजराइल से कल्चर आया था ये, जो जैन और राइजान शैन इन्होंने वहाँ से बुला के इधर लोगों को प्रोवाइड किया था। अब वहीं से उन्हीं इससे हम अभी कंद अपनी खेतों से जो हमने पहले जो ये लगाए हुए थे पौधे, उसी से हमने चालू किया है। और वही ग्रैंड नाइन हम अभी भी वही चालू रहे हमारा, ग्रैंड नाइन के पौधे बना रहे हैं। फिर क्या था, टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने में कई कंपनियां जुट गईं, लेकिन डिमांड इतनी थी कि उनको पूरा करना असंभव था। और इसी अवसर को पहचाना किरण महाजन ने। उन्होंने इन संभावनाओं को समझा, बूझा और शुरू कर दिया टिश्यू कल्चर से पौधा तैयार करना। नई तकनीक से लाखों की कमाई।
किरण ने अपने क्षेत्र में टिश्यू कल्चर लैब बनाने के लिए पूना और बेंगलुरु जाकर टिश्यू कल्चर की लैब और टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने की तकनीक के बारे में गहन अध्ययन किया, क्योंकि टिश्यू कल्चर तकनीक पौधों के कोशिकाओं और टिश्यू की मदद से नया पौधा उगाया जाता है। दिक्कत ये आती थी कि पौधे टाइम पे मिलते नहीं थे। टाइम पर नहीं मिलने से उपज कम होती थी। इसलिए फिर हमने कुछ ये सोचा कि अपन भी ये कर सकते हैं क्या। तो हमने कुछ लैब जाके वहाँ पे वो लैब की देखा। पूना गए थे, बेंगलोर, होसूर, उन लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया वैसे कोई ज़्यादा ये नहीं कि आप भी कर सकते हैं। इस तकनीक की जानकारी के बाद उनको लगा कि लागत और कमाई दोनों ही दृष्टि से टिश्यू कल्चर से केले के पौधे तैयार करने का काम उनके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर उन्होंने अपने यहाँ एक छोटा सा टिश्यू कल्चर लैब बनाया, जिसमें वो केले के पौधे तैयार करने लगे। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत में सफल किसान की कहानी का सफर जारी रखते हुए फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बने रहिए डीडी किसान के साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अभी तो आपने समझा कि टिश्यू कल्चर पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं और इनको तैयार करके कितना फायदा होता है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। अच्छी उपज के लिए आम किस्मों की जगह टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों को खेतों में लगाने लगे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं डीडी किसान के सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सफल किसान से लेते हैं उनकी खेती की तकनीक से जुड़ी और कुछ खास टिप्स। आज के समय VH वार्षिक लगभग 10 से 12 लाख पौधे तैयार करते हैं। टिश्यू कल्चर तकनीक में एक पौधे के टिश्यू से बायो लैब में मल्टीप्लाई करके एक बार में कम समय में 500 से 1000 पौधे तैयार किए जाते हैं। इसे तैयार करने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 2-2 इंच के पौधे तैयार होने के बाद पौधों को पॉलीथीन में रखकर नर्सरी में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। उसके बाद इसे किसानों को रोपण के लिए दिया जाता है। अभी तो आपने समझा कि टिश्यू कल्चर पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं और इनको तैयार करके कितना फायदा होता है। किसान टिश्यू कल्चर केले की पौध की खेती करके कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि टिश्यू कल्चर पौध की खेती से केला उत्पादन में लगभग 60% की बढ़ोतरी होती है। 12 अपने को एक सिलेक्टेड खेत में कि जाके वहाँ से जो पौधे अपन रहते हैं, जो भी लुंगर जो अपने को अच्छा लगा उसको सिलेक्ट करते, उसे निशान कर देते। उसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद में उसी से कंद निकालते हैं। उसमें से भी कुछ जो अच्छे रहते हैं
वो कंद हम लेते हैं, उनके ऊपर बायोस्टीन वगैरह ऐसे सब ये करके उनको निर्जंतुक किया जाता है। उसके बाद में उनमें से एक वही कंद छील के उसमें से बीज का एक ऐसा ये रहता है पॉइंट, बिल्कुल उसको केमिकल ये अपने इसमें मीडिया में रखा जाता है यहाँ पर लैब में, फिर उससे मल्टीप्लिकेशन होता है। एक इसके लिए एक महीने की ये रहती है, 1 महीने के बाद 25 दिन के बाद में और उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए दूसरे बॉटल में चेंज किया जाता है। वहीं जहां पारंपरिक खेती करने पर पहले केले की फसल लगभग 18 महीने में तैयार होती थी, अब वही टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों में 9 महीने बाद फूल आना शुरू होता है और 12 से 14 महीने में फसल पककर तैयार हो जाती है। इसके साथ ही टिश्यू कल्चर से केले के घार का वजन भी 2 गुना होता है। इतना ही नहीं, इन केलों के फल बीज रहित आकार में बड़े और काफी मीठे होते हैं। आज टिश्यू कल्चर से केले की पौध तैयार करने की तकनीक कई लोगों के लिए रोजगार का हिस्सा बन चुकी है। किरण महाजन जैसे लोग नए किसानों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद भी बहुत से लोग अब खेती को नई तकनीकों के साथ अपनाने की चाहत रख रहे हैं। नई तकनीक, नया भारत। खेती में कुछ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर या खेती में नए तरीकों को शामिल कर आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी सूझबूझ और जानकारी की, फिर क्या आपके लाभ का दायरा बढ़ जाएगा। आप भी इन विधियों को अपनाइए और अपनी आय में इजाफा कीजिए। यही हमारे कार्यक्रम का मकसद भी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में नमस्कार। नई तकनीक, नया भारत। नई तकनीक, नया अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक, नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छा